कहने में तो सुनने में यही आता है कि अल्कोहल लेने वाले लोगों को लीवर सोराइसिस ज्यादा होता है या इसकी संभावना उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है। ये एक तरह से प्राण घातक रोग है। इसमें इंसान की मृत्यु तक हो सकती है अगर इसका समय रहते इलाज ना किया गया। इसकी स्टेज होती है स्टेज 1, 2 और 3। जब किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, यानी कि उसे क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सबसे पहले जब भी हमारे शरीर का कोई भी अंग बीमार हो जाए तो उसको रेस्ट देना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो लीवर है बहुत ज्यादा तेजक पदार्थ खाते खाते थक चुका है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, लीवर सोराइसिस की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लीवर तो अक्सर लोगों का खराब हो ही जाता है, तो आप हमें ये बताइए कि ये बीमारी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किन कारणों से ये होती है? वंदना जी, लीवर हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा अंग है और इसका रोल भी बहुत ज्यादा है। अगर हम कहें कि लीवर हमारे डाइजेशन से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ब्रेन से लेकर के हर बॉडी के साथ कनेक्टेड है। पूरी बॉडी लीवर के साथ कनेक्टेड है। अगर आपका लीवर ठीक है तो आपकी पूरी बॉडी ठीक रहती है। ये तो हम कह ही देते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम होती है वो मेजर होती है, अदरवाइज जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो लीवर की प्रॉब्लम से क्रिएट होती है। हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर सोरेसिस है या आपको लीवर फैटी है, हेपेटाइटिस बी, सी या टाइफाइड है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो सब लीवर से कनेक्टेड हैं। लीवर जब इफेक्टेड हो जाता है या लीवर सोराइसिस हो जाता है तो हमें भूख कम लगती है, वजन अचानक से कम होना शुरू हो जाता है, खाने में अरुचि पैदा हो जाती है, शरीर में जगह जगह पर लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, कई बार तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जब लीवर सोराइसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक तरह से प्राण घातक रोग है। इसमें इंसान की मृत्यु तक हो सकती है अगर इसका समय रहते इलाज ना किया गया। इसकी स्टेज होती है स्टेज 1, 2 और 3। अगर हम स्टार्टिंग में लीवर सोराइसिस का हमें जैसे ही पता चले कि लीवर सोराइसिस है इस पेशेंट को, तो उसी टाइम हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा से इसको ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में मैं तो ये कहती हूँ किसी भी रोग का जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ हम दवाइयां देकर कुछ समय के लिए दबाते हैं। लेकिन ये जो सोराइसिस रोग है लीवर का, ये दवाइयों से और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि लीवर अपने आप में एक ऐसा अंग है, जितनी दवाइयां हम खाते हैं ये रिएक्ट करता है उनको बाहर की तरफ निकालने के लिए। इसलिए लीवर सोराइसिस के रोगों पे या लीवर के किसी भी रोग पे दवाइयों का असर बहुत कम होता है। इसमें आपको योग और प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत अधिक मदद मिलती है और हम इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर हमें समय रहते इसका पता चल जाता है। जब किसी को लिवर सोराइसिस हो जाता है तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? क्या शरीर पे कोई निशान भी होते हैं? हाँ जी, जैसे नॉर्मल सोराइसिस रोग होता है उसमें पूरी बॉडी के ऊपर तरह तरह के दाने, चकत्ते, मवाद पड़ जाना, पस पड़ जाना, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। जब हमें लीवर में सोराइसिस हो जाता है, लीवर एक तो हमारा छोटा हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, लीवर हार्ड हो जाता है। उसका प्रयोग तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के उसका टेस्ट की जांच की रिपोर्ट से पता चल जाता है, लेकिन बॉडी के ऊपर भी इसके सिम्टम दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा घाव हो जाते हैं शरीर के ऊपर। कई बार रेड कलर के स्पॉट्स नजर आते हैं, कई बार हाथ पैरों के अंदर अंदर जो वेन्स हैं वो फट जाती हैं, हमारी जो रक्त शिराएं हैं, और वहां से बहुत ही बुरी तरह से खून निकलना शुरू हो जाता है। कहीं पे भी कोई घाव हो जाता है वो भरता नहीं है जल्दी से। शरीर पूरी तरह से एक निस्तेज अवस्था आ जाती है, ना चेहरे पे किसी तरह का तेज रहता है, भूख खत्म हो जाती है, बार बार वॉमिटिंग फीलिंग होती है, डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, वेट बहुत कम होना शुरू हो जाता है बिना किसी कारण के। तो जब ये सारे सिम्टम हो रहे हो तो आप समझ जाएं कि आपको लीवर सोराइसिस है और आप इसकी जांच समय रहते करवा लें और इसका उपचार भी समय रहते शुरू कर दें। जब किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, यानी कि उसे क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? वंदना जी, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सबसे पहले जब भी हमारे शरीर कोई भी अंग बीमार हो जाए तो उसको रेस्ट देना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो लीवर है बहुत ज्यादा तेजक पदार्थ खाते खाते थक चुका है।
अल्कोहल, इसमें शराब का सेवन, धूम्रपान का सेवन, अत्यधिक मिर्च मसाले, तला हुआ भोजन, ये जितना भी फास्ट फूड, फैटी फूड जो हम खा रहे हैं आजकल, ये पूरी तरह से हार्मफुल है और कहीं ना कहीं रूट कॉज इसी के अंदर है। कहने में तो सुनने में यही आता है कि अल्कोहल लेने वाले लोगों को लीवर सोराइसिस ज्यादा होता है या इसकी संभावना उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है। लेकिन आजकल का जो फास्ट फूड चल, अनियमित दिनचर्या हमारी हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, इसकी वजह से भी लीवर सोराइसिस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा और लीवर को कुछ दिनों के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। जिस भी बॉडी पार्ट में आपको परेशानी हो जाए उसको रेस्ट दीजिए। ये नेचर का लॉ है कि कुछ समय जब आप डाइजेशन को रेस्ट देते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग बहुत बड़ा कारण है इसमें कि जब हम किसी भी रोग के लिए दवाइयां खा रहे हैं, मान लो आप बीपी के लिए, शुगर के लिए, किडनी के लिए किसी भी पेन किलर खा लेते हैं बात बात में, तो ये धीरे धीरे जाकर के हमारे लीवर को डैमेज करता है। लीवर एक तरह से हमारे शरीर के भीतर एक चौकीदार है, जो बॉडी के अंदर कोई भी गलत चीज जाती है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, रिएक्ट करता है, लेकिन हम उसको अनदेखी करके कभी इंजेक्शन के रूप में, कभी किसी और तरह से हम बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं उन केमिकल्स को। तब जाकर के लीवर हमारा अपने कार्य व्यवस्था, उसकी जो प्रणाली है वो एक तरह से ठप हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने का मतलब अगर सीधा सीधा हम ये लगाएं कि हमारी इंटेस्टाइन ठीक काम कर रही है, लीवर ठीक काम कर रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन अगर हमारा लीवर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है इसका। आपके ज्वाइंट्स पे, ज्वाइंट से लेकर के ब्रेन की प्रॉब्लम भी आपको इससे शुरू हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए जब भी आपको ये लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो अपना लाइफस्टाइल पूरी तरह से सुधार लीजिए। लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए सबसे पहले सुबह उठते ही आपको पानी पीना है। पानी में आंवला एलोवेरा जूस डाल करके लें, बहुत अच्छा है। आंवला दोनों ही आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, आप लीजिए इसको। उसके बाद 1-2 गिलास पानी और पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए। पेट का साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लीवर की प्रॉब्लम आई है वो आपके इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, दोनों चीजें आपस में। आपने पेट में गड़बड़ खाया और वो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद धीरे धीरे वो आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो इसलिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। पेट साफ नहीं होता है, मिट्टी की पट्टी, मड पैक बहुत जरूरी है, पेट के ऊपर लगाएं आप। सुबह आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, एनिमा का इस्तेमाल करें। मिट्टी की पट्टी और एनिमा दोनों इसमें विशेष लाभ देगा, आपके लीवर को एकदम से रिजुविनेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। पेट साफ होते ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। पेट साफ करने के बाद आप आधा घंटा 1 घंटा वॉक कीजिए, आसन प्राणायाम कीजिए। उसमें सबसे ज्यादा जो लीवर प्रॉब्लम में रामबाण इलाज है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को 1-1 घंटा कीजिए, क्योंकि मैंने बताया है कि ये मारक रोग है लीवर सोराइसिस, और एलोपैथी ही नहीं किसी भी पैथी में इसका कोई इलाज नहीं बताया जाता। लेकिन अगर समय रहते आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग का सहारा लेते हैं तो ये 100% क्योरेबल है। हर तरह का लीवर सोराइसिस ठीक हो सकता है अगर आप अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को, प्राकृतिक चिकित्सा को और योग की विधियों को इसमें शामिल कर लें। क्या वो विधियां हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, क्या वो योग की क्रियाएं हैं, कौन से योग के आसन है, कौन से प्राणायाम है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कृपया आप इनको नोट करते जाएं कि कपालभाति प्राणायाम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, सिर्फ एक अकेले प्राणायाम को देना है। इसके बाद आपने जो आसन करने हैं उसमें सबसे लाभदायक है मंडूक आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, भुजंग आसन है, धनुरासन है, नौका आसन है, पवन मुक्त आसन है। इन आसनों का अभ्यास आप करें। अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, और जो इसकी वजह से आपको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए अनुलोम विलोम कर सकते। सुबह 1 घंटा देने के बाद आपने जो आपका डाइट शुरू होगा वो होगा जूस से। उसमें आप पेठे का जूस है, घिया का जूस है, या मौसम में जो भी फल सब्जियां सलाद आपको अवेलेबल हो रहा है, हरी सब्जियां हैं, उनका जूस ले सकते हैं। जूस हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। इसलिए कोशिश कीजिए सुबह के समय आप जूस रखिए, उसमें सफेद पेठा, घिया का,
व्हीट ग्रास जूस बहुत अच्छा है। व्हीट ग्रास जूस भी, गेहूं का ज्वारा, बहुत बढ़िया है हमारे लीवर के लिए। इसको ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि लीवर सोराइसिस के अंदर खून बनना भी बंद हो जाता है, क्योंकि जब लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है तो हमारा आरबीसी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप व्हीट ग्रास जूस का प्रयोग सुबह नाश्ते में कर सकते हैं। 1 घंटे बाद पेठे का जूस ले सकते हैं। इस तरह से हमें खाने को बहुत लाइट रखना है। कोई भी ऐसा हैवी फूड ना खाएं जिससे आपके लीवर के ऊपर जोर पड़े, किसी भी तरह से उसको मेहनत करनी पड़े उस फूड को डाइजेस्ट करने में। इसलिए हम प्राकृतिक चिकित्सा में, यहाँ हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं सेंटर में, हम सबसे पहले उनको फास्टिंग करवाते हैं। फास्टिंग में बस इसी तरह की चीजें उनको देते रहते हैं। कभी जूस मिल गया, कभी बेल का जूस दे दिया, कभी पेठे का जूस दे दिया, कभी गेहूं का ज्वारा दे दिया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इतना देते हैं कि बॉडी आपकी काम करती रहे और लीवर के ऊपर असर ना पड़े। हर 2-3 घंटे बाद पेट पर पट्टी लगाएं। अगर मिट्टी की पट्टी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ठंडी पट्टियां लगाएं। गरम रखें, उसके पहले बॉटल से गरम सिकाई करें और उसके बाद ठंडी पट्टियां लगाएं। दिन भर आप 2-2 3-3 घंटे बाद इस तरह से पट्टियां बदल बदल के लगाते रहें। लीवर के जगह पे आप हल्के हाथ से मसाज भी कर सकते हैं और पट्टियां लगा सकते हैं। कटी स्नान बहुत अच्छा है। टब स्नान, हितोबाथ जिसको बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। लीवर क्योंकि आंतों से कनेक्टेड है, जब हम कटी स्नान करते हैं तो हमारी आंतें एक्टिवेट होती हैं। दोनों समय एनीमा, दोनों समय मड पैक, दिन में 2-3 बार गीले कपड़े की जो सूती पट्टियां होती हैं उनको लपेट लें आप पेट के ऊपर। रात को सोते हुए भी लपेट लें। और सुबह शाम 1-1 घंटा कपालभाति प्राणायाम। खाने में बहुत हल्का खाना, मौसम के फल, सब्जियां, सलाद, बहुत, वो भी इजी टू डाइजेस्ट, जैसे सेब खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है। पपीता बहुत अच्छा है लीवर के लिए, पपीते का इस्तेमाल आप जरूर करें। मौसम में जो भी लोकल आपके फ्रूट आ रहा है उसको धीरे धीरे चबा चबा के खाना शुरू कीजिए। सुबह शाम प्राणायाम कीजिए, कटी स्नान कीजिए, मिट्टी की पट्टी लगाइए, दोनों समय एनिमा कीजिए और जितना हो सके खुश रहने की कीजिए। ये मैं हर इलाज के अंदर बताती हूँ कि कहीं ना कहीं मानसिक रोग भी हमें शुरू हो जाते हैं जब हमारी बॉडी के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो स्ट्रेस को पहले दूर कीजिए, आपका आपकी बॉडी अपने आप रिकवर होनी शुरू हो जाती है। लिक्विड पे, फास्टिंग पे रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दही, मट्ठा ताजा, खट्टा नहीं होना चाहिए ज्यादा, घर का बना हुआ हो और खट्टा नहीं हो, ऐसा मट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शाम को इसी तरह से हल्का दलिया, खिचड़ी, सब्जियां जिसमें सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा हो और उस अन्न की क्वांटिटी कम हो, वो भी बहुत हल्का लेना है। प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर जाकर के आप अपने लीवर सोराइसिस से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं और एक ही नहीं, हजारों रोगी इससे मुक्त हो भी चुके हैं, इसको पूरी तरह ठीक भी कर चुके हैं। लीवर तो अपने आप में एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर की जो अपने आप को खुद स्वस्थ रखने की ताकत रखती है। ये ऐसा बॉडी पार्ट हमारे शरीर में ऐसा अद्भुत कोई भी नहीं है। आधा लीवर काट करके हम दूसरे को ट्रांसप्लांट को दे सकते हैं और वो आपका लीवर फिर से ग्रो कर जाता है, फिर से वापस। तो जब हमारा लीवर बीमार हो जाता है उसको निकलवाने की जरूरत नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये इतना कीजिए कि उसको आराम दीजिए, रेस्ट दीजिए। रेस्ट के लिए आपको फास्टिंग, जूस फास्टिंग, फलाहार, रसाहार, इनका प्रयोग करना पड़ेगा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इनका इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लीवर वाली जगह को ठंडा रखिए, गर्म ठंडी सिकाई कीजिए इसके ऊपर और कटी स्नान, मिट्टी की पट्टी, ये सारी क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो हमारा एक अच्छी हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लीवर सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता। इवन लीवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम मैंने बताई है, ये भी इसी उपचार से आपकी ठीक हो जाएंगी। लीवर फैटी हो जाता है, देखिए लीवर सोराइसिस एक दिन में नहीं बनता है। पहले आपको हेपेटाइटिस बी, सी होता है, कभी आपको जॉइंटिस हो जाता है, आप मेडिसिन खा के दबा देते हैं उनको, और या फिर आपका लीवर फैटी हो गया है। इनको हम धीरे धीरे दबाते रहते हैं, दबाते दबाते फिर धीरे धीरे लीवर सोराइसिस बन जाता है। और जब लीवर सोराइसिस के लिए हम मेडिसिन खाना शुरू करते हैं या उसको अनदेखा करते हैं तो ये लीवर का कैंसर बन जाता है, फिर ये घातक हो जाता है। इसलिए उस लेवल तक ना पहुंचे। जब छोटे स्तर पे आपको लीवर की प्रॉब्लम हो, आप समझ जाओ, कभी कभी आपको एसिडिटी फील होती है, हम इन चीजों को लाइटली लेते हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पे लोग गैस्ट्रिक के लिए दवाइयां खाते हैं, एसिडिटी के लिए दवाइयां खाते हैं।
पेट साफ करने के लिए दवाइयां खाते रहते हैं। ये सब चीजें जाकर के हमारे लीवर को इफेक्ट कर रही हैं। बीपी, शुगर, थायराइड के लिए दवाइयां खाते हैं। जितना ज्यादा हम एलोपैथी की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ये धीरे धीरे हमारे लीवर को डैमेज कर रही हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कब में हमारा लीवर डैमेज हो चुका है और लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। उस समय हमें पता चलता है कि हम अगर स्टार्टिंग से अपनी बॉडी के प्रति, आप छोटी सी भी परेशानी हो ना, आपको कॉमनली सिर में दर्द रहता है या कभी पेट में दर्द हो जाता है या कभी आपको एसिडिटी की फीलिंग हो जाती है, इन सब चीजों को लाइटली नहीं लेना, बल्कि आप कोशिश ये करो कि बिना दवाइयों के इनका क्योर हो। और क्योर करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों को सीखना होगा, थोड़ा आसन प्राणायाम, नियमित दिनचर्या, अपना खान पान शेड्यूल ऐसा होना चाहिए आपका पूरे दिन भर का कि न्यूट्रिशंस भी पूरा मिल जाए बॉडी के को, और बॉडी के अंग भी आपके ज्यादा उत्तेजित ना हो। जैसे नॉनवेज खाने से हमारी बॉडी को, डाइजेशन को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। नॉनवेज 40 डेज तक हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, उसको रिमूव होने में इतना समय लगता है। हम ऑयली खा लेते हैं, पूड़ी पकौड़ियां पराठे, क्या कहते हैं, कभी कभी तो चल जाता है। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि कभी कभी तो चलता है, लेकिन आपके लीवर के अंदर तो वो जमा होता चला जाता है और धीरे धीरे फिर लीवर फैटी होता है और वहीं से फिर वहां लीवर फेलियर की शुरुआत हो जाती है। इसलिए जब भी आप ऐसा कुछ खाते हैं, या तो आप शुरू से ही अपना रूटीन ऐसा बनाइए कि वर्कआउट कीजिए बहुत ज्यादा, जिसमें आप खूब सारा पसीना बहाएं रोज। लेकिन इतना वर्कआउट आजकल है ही नहीं। आजकल लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, पूरा दिन एक जगह पे बैठ करके काम करते हैं, तो उनको तो बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलेड है, भीगा हुआ मौसम के, जो मौसम में अवेलेबल हो रहा है। प्रिजर्वेटिव वाला कोई जूस नहीं पीना है आपको, अपने घर में ताजा बनाइए, उसमें नो शुगर। अगर आप लीवर की प्रॉब्लम में अपने खाने से शुगर निकाल देते हैं, नमक निकाल देते हैं या घी तेल निकाल देते हैं, आपको तभी बहुत रिलीफ मिल जाता है। इसलिए अवॉइड कीजिए जहां तक हो सके। अगर आपका ऐसा मोड ऑफ वर्क है कि आप सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, जैसे कि मजदूर होते हैं, ये मजदूर जितना भी काम करते हैं और कुछ भी खा लें, इनको सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद पूरा दिन भर या तो बेड पे होते हैं या ऑफिस की चेयर पे होते हैं, तो वो खाया पिया इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है कि आप, हमारा लीवर उसको डाइजेस्ट कर सके, उस पर लोड पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चों से ही शुरुआत ऐसी करें कि बॉडी एक्टिव भी रहे और खाने में हेल्दी हैबिट्स उनकी हों, स्प्राउट्स, फ्रूट, सैलेड, घर का बना हुआ मोटे आटे की रोटियां हो और दलिया, खिचड़ी, सब्जियां डाल करके ज्यादा से ज्यादा उनको प्रयोग करने के लिए दीजिए, तो ये लीवर की प्रॉब्लम होंगी नहीं। मैं बार बार यही कहती हूँ वंदना जी की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज इस वीडियो को सुन करके शायद हो सकता है कि जिसको ये प्रॉब्लम ना है, नहीं है, शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है, क्योंकि लीवर का फैटी होना तो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल मैं तो कहती हूँ बल्कि 60-70% लोगों को कहीं ना कहीं लीवर फैटी होता है, चाहे वो पतले हैं चाहे वो मोटे हैं। पतले लोगों को भी लीवर फैटी हो जाता है, मोटे लोगों को तो होता ही होता है, क्योंकि उनको फैट, जैसे ही बॉडी पे फैट जमा होता है, मोटापा आता है, तो लीवर भी उनका फैटी होना शुरू हो जाता है। लेकिन पतले लोग भी जंक फूड खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, तो उनको भी लीवर पे फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम किसी को भी बन सकती है, इसलिए आप पहले से सुधार कर लीजिए, रोग आए ना, ऐसा हमारा मोटो होना चाहिए। हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों को रोका जाए, और इसी टारगेट के लिए हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में जाएं। डॉक्टर विजेता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।